स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर कि आप एक डिजीज के बारे में लगातार सुन रहे होंगे, लंपी स्किन डिजीज। या आप देख सकते हो, लंपी स्किन डिजीज स्प्रेड्स टू 16 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, किल्स 4000 कैटल। सोच के देखिए, मैं तो सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं जहां पर 4000 से ज्यादा कैटल्स की मृत्यु हुई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो डिजीज है वो तेजी से फैलता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन लगाया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डिजीज है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। कैटल्स हो गए, उनको ज़्यादातर ये पर्टिकुलर डिजीज होता है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको पता है 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ये सब दिया जाता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के लिए तैयार कराई जाती है। और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो आप उन अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया गया है, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये अवेलेबल है। एंड अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में बताया ये जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो 4000 से ज्यादा जो कैटल्स हैं उनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड लंपी स्किन डिजीज। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है जो लंपी स्किन डिजीज है वो किस चीज की वजह से होता है। तो क्या ये वायरस है, बैक्टीरिया? नहीं, वायरस की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन है और ये कई राज्यों में ऑलरेडी फैल चुका है। इसी को देखते हुए जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो तो कच्छ के एरिया में गए थे, जो कच्छ वाला एरिया है गुजरात के अंदर, वहां पर तेजी से ये फैला है, तो उस एरिया में उन्होंने विजिट भी किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने बैन भी लगा दिया है 14 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि इन 14 डिस्ट्रिक्ट में से जो लाइफ स्टॉक हैं उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। बताया यह भी जा रहा है कि 11 लाख कैटल को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका जो वैक्सीन दिया जाता है इट इज बेसिकली गोट पॉक्स वैक्सीन, जो कि इसके ऊपर काफी इफेक्टिव है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है कि 28 लाख जो डोजेस हैं गोट पॉक्स वैक्सीन के, वो गुजरात को यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब सरकार ने यहां पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे गोट पॉक्स वैक्सीन जो है लेने की कोशिश की है। सरकार ने इसको देखते हुए 1962 नाम का एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, ताकि जो भी डेयरी फार्मर्स हैं, कैटल हर्डर्स हैं, उनके अगर कैटल्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लंपी स्किन डिजीज होता है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये लंपी स्किन डिजीज है क्या। ध्यान रखिएगा कि ये वायरस की वजह से होता है, एंड द वायरस इज कॉल्ड कैप्री पॉक्स वायरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से ये होता है, एंड इट इज एन इमर्जिंग थ्रेट टू लाइफ स्टॉक वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में कई जगह ये जो डिजीज है वो देखने को मिला है और काफी घातक साबित हो रहा है। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो कैटल्स हैं, लाइफ स्टॉक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि इसका जो जेनेटिक्स देखेंगे तो इट इज रिलेटेड टू गोट पॉक्स एंड शीप पॉक्स। दो शीप होता है, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स, ये भी आपका वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो गोट पॉक्स वाला वैक्सीन बनाया गया था वो इसके ऊपर काफी इफेक्टिव साबित होता है, लंपी स्किन डिजीज के ऊपर। और इसीलिए ये वाला जो वैक्सीन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसका जेनेटिक जो है वो आपस में काफी ज्यादा मिले हुए हैं, एक ही फैमिली से आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये फैलता कैसे। इट इज स्प्रेड थ्रू बेसिकली वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ब्लड फीडिंग इंसेक्ट हो गया, ये जो वेक्टर्स होते हैं मॉस्किटोज वगैरह, उसके माध्यम से ये आपका फैलता है। और इसके इन्फेक्शन की अगर मैं साइन की बात करूं तो कैसे पता चलता है? बेसिकली अगर आप अपीयरेंस देखोगे कैटल्स में तो सर्कुलर फॉर्म
बनना स्टार्ट हो जाता है। जो नॉट्स होते हैं वो एनिमल्स के स्किन में दिखने लगते हैं, जो लम्स होता है उसकी तरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये अगर आप देखोगे बफेलो के यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में ये लम्स जो है वो देखने को मिलता है, तो दैट इज द साइन ऑफ लंपी स्किन डिजीज। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होता है दे इमीडिएटली स्टार्ट लूजिंग देयर वेट, उनका वजन कम होने लगता है, फीवर काफी हाई हो जाता है, उनके माउथ वगैरह में काफी अल्सर जैसा लीजन्स जिसको कहते हैं वो देखने को मिलता है, और उनका जो मिल्क ईल्ड है, मिल्क जो आता है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है उनके बॉडी में से। और सिम्टम्स की अगर हम फर्दर बात करें तो नस्ल काफ़ी ज़्यादा बहता है और सलाइवरी सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मुंह से जो सलाइवा होता है वो काफ़ी ज़्यादा निकलने लगता है। प्रेग्नेंट काउज और जो बफेलोज होते हैं उनके अंदर कई बार मिस कैरिएज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, और साथ ही साथ कुछ जो कैटल्स हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा घातक है, और जो फार्मर्स हैं जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं तो उनका एक रोजी रोटी एक प्रकार से आप कह सकते हो वो भी चला जाता है कि जब भी इस तरह की मृत्यु होती है। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें कि आउटब्रेक कब से कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये एंडेमिक बताया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज से इसकी शुरुआत होती है, और ये पहली बार नहीं है कि भारत में पाया गया है। 2012 से अगर आप देखोगे तो ये रैपिडली इंक्रीज हुआ है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट यूरोप हो गया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2019 से तो एशिया के अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिला है। 2019 की बात है, नहीं आई थिंक इसी साल की बात है, पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर इसकी वजह से 300 से ज़्यादा काउस की मृत्यु हो गई थी। सितंबर 2020 में भी महाराष्ट्र के अंदर इसका स्ट्रेन पाया गया था इस वायरस का, और गुजरात में भी समय समय पर ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस बार का जो डिजीज स्प्रेड हुआ है उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या हम डेथ को रोक सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डेथ हुई हैं ये वाले स्प्रेड में, जो करंट स्प्रेड चल रहा है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है शायद वो वैक्सीन उतना अवेलेबल होगा नहीं होगा, क्या हम उसको लगा पाएंगे कि नहीं। और इसी को देखते हुए यहां पर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है WOAH, जिसमें भारत भी इसका मेंबर है, उन्होंने कहा है कि मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर 1 से 5% होती है। मतलब कि हर 100 एनिमल्स को जब ये इन्फेक्ट करता है, कैटल्स को इन्फेक्ट करता है, उसमें से 1 से 5 एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई आप कह सकते हो कि मृत्यु भी काफ़ी होता है। एंड अब क्वेश्चन ये भी आएगा आपके मन में कि क्या ये सिर्फ एनिमल में स्प्रेड होता है कि ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये जूनोटिक नहीं है, जैसे कि कोविड हो गया ये जूनोटिक है बोला जाता है। जूनोटिक का मतलब हुआ कि एनिमल से ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये जो डिजीज है वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ अभी तक नहीं पाया गया है, एंड ह्यूमंस कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विद इट, अभी तक तो यही कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं कामधेनु, जो आपने सुना होगा स्कीम चलाया गया उनके, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि भले ही ये ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं हो सकता, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी एनिमल से हम दूध ले रहे हैं पी रहे हैं, तो उसको अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड होगा तो हमें उसके कंजम्पशन के पहले प्रॉपर तरीके से बॉयल कर देना चाहिए, या फिर पास्चराइजेशन मेथड से उसको गुजारना चाहिए, प्रोसेस से गुजारना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी वायरस पाया जाता है तो वो किल हो जाएगा। जैसे कि आजकल मदर डेयरी या अलग अलग पैकेट्स में दूध आते हैं, आपको पता है शहरों में, तो वो क्या है कि वो पास्चराइज फॉर्म में होते हैं, ऑलरेडी उसको किल कर दिया जाता है वायरस अगर पाए जाते हैं तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अदरवाइज ये ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, प्रिवेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, सक्सेसफुल कंट्रोल तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले हमें इसको डिटेक्ट करें। कहीं पर भी किसी एनिमल को ये होता है तो पहले इसको डिटेक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। डिटेक्ट करते ही वहाँ पर आसपास के जितने भी कैटल्स हैं तो रैपिड तेजी से यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना चाहिए, तभी हम इसको रोक पाएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी तेजी से बढ़ता जाएगा। और जब एक एनिमल रिकवर हो जाता है तो वो स्वस्थ होता है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा कई सारे जो मेजर्स हैं वो बताए गए हैं कि कैसे हम रोक सकते हैं। सबसे पहले यही कहा गया कि जो कैटल शेड्स होता है, जहाँ पर रखा जाता है कैटल्स को, वहाँ पर प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट के मदद से, केमिकल्स की मदद से सैनिटाइज कर देना चाहिए, ताकि वो वायरस वहाँ पर ना रहे। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी कैटल में ये पाया जाता है ये डिजीज़, तो उसको तुरंत बेसिस पर, इमीडिएट बेसिस पर आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि ये दूसरे जगह इन्फेक्ट ना हो। और जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको नियरेस्ट वेटरिनेरियन जो ट्रीटमेंट है उसको लाना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो वायरस है उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, मैं आपको बताया ही था। इसके अलावा यहाँ पर उनका ये भी कहना है प्रोफेसर्स का
कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिपोर्ट करना चाहिए इसके बारे में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले सके और जो गोट पॉक्स वैक्सीन है वो बाकी कैटल्स में लगाया जा सके। इसके अलावा जो हेल्दी जो कैटल्स होते हैं वो कुछ दिनों में रिकवर भी कर जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर जो एनिमल हेल्दी है, इम्यून सिस्टम बेटर है, तो वो रिकवर भी कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक और बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि जो डेड एनिमल्स है जो इस डिजीज की वजह से मारे गए, उनके डेड बॉडीज को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या उसको दफनाया जाए, क्या किया जाए जिसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर जरूरी है कि जो बर्निंग प्रोसेस है उसके माध्यम से हाई टेम्परेचर में उनको बर्न कर दिया जाए, जो प्रीमाइसेस है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज ये जो लंपी स्किन डिजीज है इसकी वजह से कई हजारों की यहाँ पर मृत्यु हो सकती है एनिमल्स की, और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं भारत के अंदर। देखते हैं किस तरह से ये रोका जाता है, बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज की बात कर रहे हैं, एनिमल डिजीज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि फाउल पॉक्स ये जो डिजीज है वो मोस्टली कौन से स्पीसीज में अफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों काफ़ी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको दुरुस्त कर सकें और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।